जान है तो जहान है। आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल ही जाएगा। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो रियासत किस काम की। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। महबूबा मुफ्ती ने आज उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा कि हमें उम्मीद थी कि यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाएंगे तो वसीम मीर की बात करेंगे, मखनदीन की बात करेंगे, जो हालिया जम्मू कश्मीर के अंदर 2 अमवात पेश आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने इन दोनों इंसिडेंट्स को बुला के रियासत को तरजीह दी, स्टेटहुड को तरजीह दी। उन्होंने मजीद उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री अमित शाह के सामने इन मामलात को उजागर नहीं कर सकते, इन मामलात के बारे में बात नहीं कर सकते तो कौन करेगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ही यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर है, जिसके पास 50 एमएलएज है, जिसके पास 2 रकन पार्लियामेंट है। मजीद इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक बोमाई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई, और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मखनदीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइज़र हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से, किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी ख़राब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का एसएचओ है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्ज़ाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मखनदीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज़ है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, तो उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज़ ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, पीडीपी अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक है, जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बम्बई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है। मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो पीएसओ उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके पीएसओ को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं पीएसओ को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो एसएचओ इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बोमाई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ।
ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. مگر التجا کے 2 PSO جن کا کوئی قصور نہیں ہے, حمید اور بشارت, جو اس لیے ساتھ ہے کہ ان کو التجا کی پروٹیکشن کرنی ہے, بلکہ التجا کی جاسوسی نہیں کرنی ہے, تو ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ آپ التجا کی جاسوسی کیوں نہیں کرتے ہو. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جموں کشمیر کے آپ اس رشتے کو گھسیٹیے مت, اس رشتے کو عزت سے اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کیجیے. اور وہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک جہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, جب تک اس میں آپ جو رسپانسبل ہو ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے. اس کے لیے آپ کو ایگزامپل بنانی چاہیے. بومائی میں جو حادثہ ہوا اور جو کٹھوا میں حادثہ ہوا, ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. اور جو التجا کے جو PSO ہے جن کو خواہ میں آپ نے سسپینڈ کیا ہے, ان کا سسپینشن آرڈر ریووک کرنا چاہیے. اگر آپ کی آنکھ میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ لحاظ ہے. خبر آ رہی ہے جی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا I have no comments to offer on that.